क्योंकि जो सूक्ष्म से सूक्ष्म होगा वही तो अखंड रह सकता है। इस विचारधारा ने परमात्मा को निराकार माना, और जिन्होंने परमात्मा के अंदर अनंत सौंदर्य की भावना की कि परमात्मा से अधिक कोई सुंदर नहीं है, परमात्मा से अधिक कोई ज्ञानवान नहीं है, दिव्य गुणों को परमात्मा में आरोपित किया, उन्होंने परमात्मा को साकार माना। और साकारवादी जो विचारधारा है, सृष्टि के जो भी महानतम पुरुष हुए, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव या देवी, ऐसे स्वरूपों को परमात्मा मानती रही। जो ध्यान करने वाले हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो परमात्मा नहीं है, ये महापुरुष हो सकते हैं, योगीराज हो सकते हैं। ध्यान पर जिन्होंने अपना मन केंद्रित किया उनको सिद्धियां मिलती गई। कोई आकाश में उड़ने लगा, कोई मरे हुए को जिंदा करने लगा, कोई त्रिकालदर्शी बन गया। प्रार्थना जी की वाणी कहती है, आगम बाको मन की पर को सूझे 14 भवन, मृतक को जीवित करो तो भी घर की न होएगा। संभव है कोई योग साधना से इतना आत्मबल प्राप्त कर ले, सिद्धि विभूति उसके पीछे चलने लगे कि वो त्रिकालदर्शी हो जाए। त्रिकालदर्शी किसको कहते हैं? जो भूत भविष्य और वर्तमान सारी बातों को जानता हो। आकाश में उड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कई महात्माओं के विषय में सुना जाता है कि वो पानी पर चल लेते हैं, तो दुनिया क्या कहेगी, देखो इनको तो नाव की भी जरूरत नहीं है, ये तो पानी पर चल लेते हैं। एक महात्मा ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा, ये घटना अन्य महात्माओं के साथ भी हुई है। उनका कहना था कि मैंने तो आपके बारे में बहुत सुना था, आप नाव से क्यों चलते हैं? उन्होंने कहा कि देखो, आपको पानी पर चलने की स्थिति प्राप्त करने में कितने वर्ष लगे? उन्होंने कहा कि 12 साल। उस परमहंस ने उत्तर दिया कि केवल पानी पर चलने के लिए आपको 12 वर्ष खर्च करने पड़ते हैं, और मैं 2 पैसे खर्च करके नाव से पानी पर चल लेता हूँ, तो 12 साल क्यों बर्बाद करूँ? स्थिति क्या है? एक प्रकार से गणिका है, वेश्या। आप चमत्कार दिखा देंगे, दुनिया की भीड़ आपके पास लग जाएगी और आपको कुछ नहीं मिलेगा। चमत्कार क्या होता है? जब योगी संकल्प करता है कि यह हो जाए तो हो जाता है, और इसके लिए आत्मबल बढ़ाना पड़ता है। धारणा, ध्यान, समाधि को संयम करना कहते हैं। किसी लक्ष्य में संयम करते करते वो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जैसे उड़ान वायु पर जिसकी सिद्धि हो जाती है संयम करने से, वो व्यक्ति हवा में उड़ने लगता है, रुई के फुए की तरह। लोग कहेंगे कि देखो ये तो आकाश में उड़ रहे हैं, ये तो साक्षात परमात्मा है। और दुनिया तो ऐसी है कि जय जयकारे लगाने लगती है कि देखो हमने भगवान को तो नहीं देखा, साक्षात परमात्मा तो यही है। आप कितने भी चमत्कार दिखा लीजिए, आगम भागो, भविष्य की सारी बातें आपको मालूम हो जाए, किसी के मन की बातों को जान जाए। आप किसी के मन की बात जानना चाहते हैं तो उसके मन पर स्वयं अपने मन को केंद्रित कर दीजिए, उसके आकृति पर आपके मन में उसकी सारी बातें आ जाएंगी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप योग दर्शन में लिखा है कि नाभि चक्र में ध्यान करने से पूरे शरीर की सभी नाड़ियों का ज्ञान होता है। इसी तरह से भुवन दर्शनम सूर्य संयमात, सूर्य में संयम करने से आपको सारे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाएगा कि कौन सा ग्रह नक्षत्र कहाँ पर है। आप पृथ्वी पर बैठे बैठे सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन इससे उपलब्धि क्या है? न आप आत्मा को जान सकते हैं, न परमात्मा को जान सकते हैं।
आप अपने संकल्प बल से प्रकृति का नियम तोड़कर किसी मरे हुए को जीवित भी कर देंगे तो क्या होगा? लोगों की लाइन लग जाएगी। एक महात्मा ने बहुत साधना की, नारायण का साक्षात्कार हुआ। एक पौराणिक कथा मैं बता रहा हूँ। उस महात्मा ने प्रार्थना की कि हे परमात्मा, आप मेरे कृपा कीजिए कि मैं ऐसे वर दे दूं जिसको चाहूं मैं जीवित कर दूं। कहा कि ये तो प्रकृति के नियम के विपरीत होगा। आप अपनी आयु देकर उसको जीवित कर सकते हो। जितने वर्ष की आयु आप दोगे, आपकी आयु में घटोत्तरी हो जाएगी और वो व्यक्ति उतने वर्ष के लिए जीवित हो जाएगा। वो महात्मा जी को वरदान देने का चस्का लग गया था। अपनी उम्र बांटते गए, कभी किसी को कुछ साल दे दिया, किसी को कुछ दे दिया। अब समाज में प्रसिद्धि हो गई कि एक ऐसे महात्मा हैं जो मरे हुए को जीवित कर देते हैं। एक दिन ऐसा समय आया कि उनकी उम्र सारी समाप्त हो गई, लेकिन मरे हुए को जो जिलाना चाहते थे उनकी लाइन लगी थी। उनका मृतक शरीर खुद धरती पर पड़ा हुआ था और पीछे लाइन लगी थी। जिलाने की इच्छा लेकर के लोग कितने मुर्दों को लेकर आए थे और वे आपस में झगड़ रहे थे कि हमारा नंबर है, हमारा नंबर है। उनको पता ही नहीं था कि जो दूसरों को जिलाता था वो बेचारा तो स्वयं मर गया है। वैसे ही ये संसार है। अध्यात्म क्या कहता है? कि परमात्मा को जानिए, आप अपने को जानिए कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात जाना कहाँ है? हमारी आत्मा का अनादि प्रीतम कौन है, कहाँ है, कैसा है। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, जो आत्म तत्व को जान जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रियां नहीं हूँ, मैं अंतःकरण नहीं हूँ, मैं पंचकोश नहीं हूँ, मैं सबसे परे शुद्ध बुद्ध चेतना हूँ। और मेरी चेतना कहाँ से आई है? उस अखंड धाम से, उस अद्वैत धाम से, जहाँ के कण में ब्रह्म का स्वरूप है। इस माया के संसार में क्या है? परमात्मा का स्वरूप नहीं है। इस माया के संसार में परमात्मा की सत्ता है। सत्ता अलग है और स्वरूप अलग है। ये संसार किससे बना है? माया से बना है, जिसको कहते हैं महाशून्य। मोह अज्ञान भ्रमना, मोह अज्ञान भ्रम कर्म काल शून्य। आज बौद्ध दर्शन यही मानता है कि महाशून्य से सृष्टि बनी है। ये जो हमारा सूर्य है, ब्लैक होल तारे में ऐसे समा जाएगा, ब्लैक होल में, जैसे इसका पता ही ना हो। और ये सूर्य क्या है? हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। हमारी पृथ्वी जैसी 13 लाख पृथ्वियाँ इस सूर्य में समा जाएगी। हमारा जीवन क्या है? छोटी सी आयु है। पहले 100 साल हुआ करती थी, आजकल तो 80 तक पहुंचना कठिन हो जाता है। इस आयु का 1/4 भाग तो निद्रा में चला जाता है। प्राय औसत कोई 5 घंटे सोता है, कोई 6 घंटे, कोई 7 घंटे। यदि आप 6 घंटे की निद्रा लेते हैं, गृहस्थ जीवन में तो 6 घंटे की निद्रा लेनी ही पड़ती है, तो 80 साल में 20 साल तो आपने नींद में गंवा दिया है। बचपन के 15 साल आपने खेलने कूदने में गंवा दिया। गृहस्थ जीवन में आपने प्रवेश किया 25 साल की अवस्था में, तो आप सोचिए 40, 45, 50, 60 तक तो आप धन कमाने की लालसा में लगे रहे। आपकी उम्र में बचा कितना वर्ष? इसलिए गांवों में प्राय क्या होता है, यदि किसी के घर का बालक आध्यात्मिकता में रुचि रखने लगता है तो घर के लोग डर जाते हैं। यदि वही बालक नंबर 2 का काम करके धन लाने लगे तो सारे घर वाले खुश हो जाएंगे कि बहुत समझदार है। लेकिन भक्ति भाव में जैसे ही जाएगा, सबको डर हो जाएगा कि हमारे हाथ से निकल न जाए। हाथ से निकल जाए का मतलब कहीं महात्मा न बन जाए, घर को छोड़ देगा। तो लोग कहते हैं कि इसको ऊपरी हो गई है, इसको किसी ने बुद्धि खराब कर दी है। जो परमात्मा की तरफ लगता है, दुनिया उसको बुद्धिहीन समझती है, और जो छल कपट से धन कमाता है उसको दुनिया समझदार करती है। क्योंकि ये संसार माया से उत्पन्न हुआ है।
और माया को ही पाने की सबसे बड़ी उपलब्धि चाहता है। जैसे खारे जल की मछली को निकालकर दूध में डालेंगे तो प्राण छोड़ देती है, उसको खारा जल ही अच्छा लगता है। वैसे माया की सृष्टि जो माया से उत्पन्न होती है, माया से परे जा नहीं पाती। बहुत प्रयास करती है तो कहाँ जाती है? निराकार से उत्पन्न हुई ये सृष्टि निराकार में ही विलीन हो जाती है। जब महाप्रलय होता है तो सूरज, चांद, सितारे सभी किसमें समाप्त हो जाते हैं? निराकार प्रकृति में। ये निराकार माया से ये साकार जगत प्रकट होता है और ये जगत उसी में लीन हो जाता है। इसका नियामक कौन है? एक अविनाशी अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म कहाँ है? हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार कहाँ है तेरा करार। देखिए वेद के एक मंत्र में कहा गया है कि परमात्मा कहाँ है? जितने प्राणी हैं, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्रक्षा सहस्त्रपाद, अनंत प्राणियों के जो ये नेत्र दिखाई दे रहे हैं, हाथ दिखाई दे रहे हैं, परमात्मा की सत्ता सब में है। परमात्मा के अनंत नेत्र हैं, अनंत हाथ पैर हैं। इसका आशय क्या है? सृष्टि में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिसमें परमात्मा की सत्ता व्यापक नहीं हो। अणु में, परमाणु में उसी की शक्ति से सब में कंपन हो रहा है और सारी सृष्टि का अस्तित्व है। जिस क्षण ये कंपन समाप्त होगा उसी क्षण सारी सृष्टि का लय हो जाएगा। इस अनंत सृष्टि से परे क्या है? मनुष्य की बुद्धि नहीं सोच सकती। सारा संसार लगा हुआ इस बात को जानने में कि हम सृष्टि का विस्तार जान लें, लेकिन आज तक कोई पार नहीं पा पाया। अब सोचिए कौन से कंप्यूटर पर आप जोड़ेंगे कि सृष्टि का विस्तार क्या है? कंप्यूटर भी काम नहीं करेगा। इस सृष्टि में करोड़ों सूर्य हैं इस आकाशगंगा में, और एक सूर्य जो हमारा सूर्य है, इस सूर्य का प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से गमन करे तो भी इस गैलेक्सी को पार नहीं कर पाएगा। और जानते हैं इस सूर्य की उम्र कितनी हो गई? लगभग कई अरब वर्ष, 8 अरब से ज़्यादा सृष्टि की ये सूर्य की उत्पत्ति हो गई है। और इस सूर्य जैसे करोड़ों सूर्य हैं इस आकाशगंगा में, और इस आकाशगंगा जैसी करोड़ों आकाशगंगाएं हैं सृष्टि में, और वो भी अनंत सृष्टि का केवल 18% है। शेष 82% क्या है कोई कुछ नहीं बता पाता, सब मौन धारण कर लेते हैं। और उसी निराकार को जिससे ये सृष्टि बनी है उसी को क्या कहते हैं? महामाया। उसी को कहते हैं महाशून्य। कोई भी योगी जैसे साकार पूजा करने वाले किसको मानते हैं? जो भगवान शिव की पूजा करेगा, भक्ति करेगा, कहाँ जाना चाहेगा? शिव के धाम में। विष्णु की भगवान की भक्ति करने वाला विष्णु भगवान के धाम में जाना चाहेगा। उसी तरह से जो ध्यान समाधि लगाकर परमात्मा को पाना चाहता है, जब परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता, 10वें द्वार में जाने के बाद भी जो प्रकृति के आखिरी मंडल को पार नहीं कर पाता, महाशून्य का दृश्य दिखता है तो जीव की ज्योति को ही परमात्मा का स्वरूप मान लेता है, या इस महाशून्य में अक्षर का मन प्रतिबिंबित होकर नारायण का रूप धारण करता है, जिसको क्या कहते हैं? क्षर पुरुष। गीता में इसी की विवेचना की गई है कि क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। क्षर पुरुष कौन है? जो इस समस्त सृष्टि का संचालन कर रहा है। मेरी आवाज पीछे तक पहुंच रही है? अक्षर कौन है? जो इस सृष्टि से परे है। जैसे आकाश में सूर्य चमक रहा है, पृथ्वी की धूल या पृथ्वी के कीचड़ का संबंध आकाश से नहीं, आकाश के सूर्य से नहीं है। आकाश का सूर्य चमक रहा है, उसका प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी पर हर वस्तु दिखाई देती है। उसी तरह से जो इस अनंत सृष्टि को संचालित करने वाला है, अपने मूल स्वरूप से प्रकृति से परे है। प्रकृति में जो उसका स्वरूप प्रकट होता है वो क्या कहलाता है? नारायण। और नारायण की चेतना का प्रतिभास सभी जीवों के रूप में है।
कोई व्यक्ति कितनी भी साधना करेगा तो किसको जानेगा? नारायण को जानेगा या निराकार को जानेगा। इसलिए सभी योगी, महर्षि, महात्मा सभी क्या कह देते हैं? परमात्मा ज्योति स्वरूप है या निराकार है, क्योंकि निराकार के परे कोई जान नहीं पाता। इसी निराकार से अनंत लोक लोकांतरों की रचना होती है। जब तक परे का ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक कैसे कोई जा सकता है? वेद में संक्षेप में इस पर प्रकाश डाला गया है। वेद ने क्या कहा है? पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य मुक्ताति। अक्षर ब्रह्म के 4 पाद हैं। अभी मैं गीता के बारे में कह रहा था। पहले तो 3 पुरुषों की विवेचना समझिए। 3 पुरुष कौन कौन है? क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष अक्षरातीत। क्षर पुरुष कौन है? नारायण, आदि नारायण। सृष्टि के प्रारंभ में अक्षर ब्रह्म का मन मोह सागर में, महाशून्य में प्रवेश करता है और नारायण का स्वरूप धारण करता है। इसलिए उनको आदि पुरुष कहते हैं और उन्हीं की चेतना सभी प्राणियों में दृष्टिगोचर होती है। जैसे ही उनको अपने स्वरूप का बोध होगा, इस सृष्टि का लय हो जाएगा। जैसे आप यहाँ सो रहे हैं, आप सोते सोते बनारस चले गए। बनारस में ट्रेन की पटरी पर आप खड़े हैं, आपको लगता है कि ट्रेन बहुत पास आ गई, तो क्या करेंगे? आप भागने का प्रयास करेंगे। आप तो देख रहे हैं सपना। निद्रा में आप बनारस की ट्रेन की पटरी पर खड़े हो जाते हैं, अपने जान बचाने के लिए वहाँ से भागने का प्रयास करते हैं, तो आप अपने बिस्तर से उठ खड़े होते हैं। आपके पास परिवार का कोई सदस्य सो रहा होता है तो कहता है कि कहाँ भाग रहे हो? आप कहते हैं कि ट्रेन सामने आ गई है, इसलिए मैं पटरी से भाग रहा हूँ। वो कहता है कि सो जाओ, पटरी पर आप पटरी के पास नहीं खड़े हो, आप यहाँ खड़े हो। आपका मन चला गया, आपके मन की तरंगों ने आपका रूप धारण कर लिया और बनारस पहुँच गया। आपका एक रूप बनारस में दिख रहा है। जैसे वह उसको उठाया जाएगा, आपको कोई यहाँ उठा देगा तो बनारस वाला रूप अदृश्य हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसी तरह से अक्षर का मन इस माया के सागर में नारायण कहलाता है और नारायण का अस्तित्व तभी तक है जब तक अक्षर ब्रह्म का मन इस माया के अंतर्गत है। इसलिए इस संसार को स्वप्नवत करते हैं। सुपन की सृष्टि बैराट सुपन का झूठे सांच डुबाया। इस संसार को स्वप्नवत कहते हैं। स्वप्नवत कहने का आशय क्या है? जैसे इस सभा में कुछ बच्चे बैठे हैं, कुछ युवा बैठे हैं, कुछ अधेड़ अवस्था के लोग बैठे हैं और कुछ वयोवृद्ध भी बैठे हैं। जो आज एक बालक होता है, कल को किशोर होता है, बाद में युवा बनता है, बाद में अधेड़ अवस्था को प्राप्त करता है और तत्पश्चात ऐसी अवस्था आ जाती है कि वो लाठी लेकर के चलने लगता है, शरीर बदलता रहता है। आप आंखें बंद करके अपने पूरे जीवन के बारे में आप सोचिए। जब आपका जन्म हुआ था तो आप क्या करते थे? आप किसी की गोद में खेला करते थे। धीरे धीरे आप घुटनों के बल चलने लगे, बाद में पैर से चलने लगे और आप खुद लाठी लेकर चल रहे हैं। आप अपने को नहीं जानते, आपने शरीर को देखा, शरीर की अवस्थाएं बदलती गई, समय बदलता गया, अवस्था बदलती गई। इसी तरह से ये सारी सृष्टि है। ये जो सूरज दिख रहा है, इसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं। ये सूर्य हर पल ठंडा होता जा रहा है। जैसे आग जलाते हैं तो थोड़े समय के लिए आग जलती है, तत्पश्चात आग ठंडी होने लगती है, बाद में वो राख में परिवर्तित हो जाती है। ऐसा समय आएगा जब ये सूरज नहीं रहेगा, ये चंद्रमा नहीं रहेगी, ये सारी सृष्टि भी नहीं रहेगी। धरती आकाश सभी काल के काल में समा जाने वाले हैं। हर क्षण जो परिवर्तनशील है जगत, वो विनाश को प्राप्त हो रहा है। इसलिए इसको स्वप्नवत कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति सपना देखता है तो क्या देखता है कि मैं राजा हूँ, सोने के सिंहासन पर बैठा हूँ, मेरी सेना है, मेरे मंत्री मेरे सामने बैठे हैं। नींद टूटती है तो देखता है कि मैं तो अपने घर में टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर चारपाई पर लेटा हूँ। सत्य कुछ और था। हमारा मन
इस स्वाप्निक सृष्टि में भूला हुआ है, विषयों के पीछे भाग रहा है। वह नहीं जानता कि वास्तविक सत्य क्या है। आत्मा के स्वरूप का बोध न होने से हर प्राणी भटक रहा है। इस अगम किसको कहते हैं? जिस निराकार को कोई पार नहीं कर पाता। यदि नारायण को जिस क्षण बोध होगा कि इस निराकार के परे मेरा अखंड स्वरूप है, उसी क्षण सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। इसलिए संसार के बड़े से बड़े योगी भी इस निराकार को पार नहीं कर पाते हैं। इस निराकार के परे क्या है? बेहद, जिसको वेद की भाषा में चतुष्पाद विभूति कहते हैं। पादवस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतवती। और उसके भी परे कौन है? परम धाम। वेद में कहा है त्रिपाद उदयित पुरुष। परमात्मा इस सृष्टि के कड़कड़ में नहीं है, सृष्टि के कड़कड़ में उसकी सत्ता है। जैसे आपका शरीर है, आपका शरीर चेतन है जीव की चेतना से, तो जीव की चेतना आपके शरीर में व्यापक है, जीव व्यापक नहीं है। जीव तो बाल के नोक के 10,000 टुकड़े किए जाए उससे भी सूक्ष्म है। जैसे आप देखिए मंच पर ये जो ट्यूबलाइटें जल रही है, इसका प्रकाश व्यापक है, ट्यूबलाइट व्यापक नहीं है। ट्यूबलाइट में तो केवल प्रकाश ही प्रकाश का पुंज है, उसका प्रकाश उसकी किरणों के माध्यम से चारों ओर फैला है। तो आप ये कह सकते हैं कि पूरे मंडप में ट्यूबलाइट का प्रकाश फैला हुआ है। ट्यूबलाइट व्यापक नहीं है, उसका प्रकाश व्यापक है। आपका शरीर है, उंगली में कांटा चुभोइए तो उंगली में दर्द होता है, हाथ में चुभोइए तो दर्द होता है। जीव को कांटा नहीं लगता, जीव के शरीर को कांटा लगता है, क्योंकि शरीर में चेतना व्यापक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्षर पुरुष। वह चैतन्य जिसकी चेतना पूरे शरीर में व्यापक है। और आदि नारायण अक्षर का प्रतिनिधित्व बनकर सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार के कार्य में लगा हुआ है। यह आदि नारायण के संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और लय को प्राप्त होते हैं। आज का हिंदू समाज यह निर्णय नहीं कर पाता है कि वह किसकी भक्ति करे। देखिए, वेद उपनिषद दर्शन सबका एक ही सार तत्व क्या है? एकम एव अद्वितीयम। परमात्मा एक है, उसके समान कोई भी दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन आज हिंदू समाज वेद उपनिषद दर्शन गीता सबसे दूर हो चुका है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि क्षर और अक्षर से परे जो उत्तम पुरुष है केवल वही परमात्मा है। उत्तमा पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरता। लेकिन हिंदू समाज का कहना है कि हम नहीं जानते, हमें तो जो परंपरा से हमारे घर परिवार में चलता आया है उसी की हम पूजा करेंगे। विष्णु पुराण में क्या लिखा है कि विष्णु भगवान ही परमात्मा है। शिव पुराण में लिखा है शंकर जी परमात्मा है। देवी भागवत में लिखा है कि देवी सबसे बड़ी है। और हिंदू समाज आपस में लड़ रहा है। वह नहीं जानता कि विष्णु का अर्थ सर्वव्यापक सत्ता वाला परमात्मा होता है। जिस परमात्मा की सत्ता सर्वत्र व्यापक है उसको विष्णु कहते हैं। जो सबका कल्याण करता है उसको शिव कहते हैं। गणेश शब्द का अर्थ भी ब्रह्म होता है, लेकिन वह गणेश नहीं जो शंकर जी के पुत्र हैं। शिव जी के जो पुत्र गणेश हैं वो तो महापुरुष हैं, विद्वानों में अग्रगण्य हैं। भगवान शिव क्या है? शिष्ट के महानतम योगी हैं। शिष्ट के प्रारंभ से ही ध्यान में लगे हैं, परमात्मा की खोज में लगे हैं। ब्रह्मा जी भी चारों वेदों के विद्वान हैं। 4 ऋषियों से उन्होंने वेद का अध्ययन किया और सबसे अधिक वेद तत्व को जाने, इसलिए उनको चतुर्मुख कहा गया है। 4 मुख ब्रह्मा जी के नहीं होते, ये अलंकारिक वर्णन है। बताइए, यदि 4 मुख होंगे तो सोएंगे कैसे? इसलिए जैसे कहते हैं ना, रावण के 10 मुख थे। रावण के 10 मुख नहीं थे, रावण 10 विद्याओं का पंडित था। इसलिए शास्त्रों की भाषा अलंकार में ही होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा क्या है? हम भगवान राम के पद चिन्हों पर चलें, ये राम की पूजा है। हनुमान जी की पूजा है, हम हनुमान जी के पद चिन्हों पर चलें, ये हनुमान जी की पूजा है। हनुमान जी जिस तरह से
वेद के विद्वान हैं, व्याकरण के विद्वान हैं, धर्मशास्त्रों के रहस्य को जानने वाले हैं, वीर हैं, योगी हैं, हम भी उनके पद चिन्हों पर चले तो हम हनुमान जी के सच्चे पुजारी हैं। लेकिन ऐसा देखने में नहीं आता। चाहे भगवान शिव के भक्त हों, चाहे हनुमान जी के भक्त हो, नशा करते हैं, ध्यान प्रक्रिया नहीं है, ज्ञान के मार्ग पर, ध्यान के मार्ग पर नहीं चलते, तो वे सच्चे पुजारी नहीं करा सकते। पूजा क्या है? सम्मान। भक्ति क्या है? अपनी आत्मा को समर्पित करना। जैसे मैं पूछूं कि सीता के कितने पति हो सकते हैं? कोई नहीं कहेगा कि 2 हो सकते हैं। सीता ने, जानते हैं, विश्व की सर्वश्रेष्ठ 5 कन्याओं में सीता जी का नाम आता है। सीता है, उमा है, अनुसुईया है, ये सारी सृष्टि में इस ब्रह्मांड में सबसे अधिक आदर्श नारी मानी जाती है। रावण कहता है सीता से कि हे सीता, यदि तुमने 1 महीने में मुझे स्वीकार नहीं किया तो तुम्हारा मांस पकाकर मैं राक्षसों को खिला दूंगा। सीता का कहना है कि रावण, संसार का कोई भी पुरुष राम का स्थान नहीं ले सकता। प्रत्येक पुरुष मेरा भाई हो सकता है, पिता हो सकता है, पुत्र हो सकता है, लेकिन पति नहीं हो सकता। यह है आदर्श पतिव्रता साधन। उसी तरह से प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है कि एकमात्र सच्चिदानंद परम पुरुष, उत्तम पुरुष का ध्यान करे, उन्हीं की भक्ति करे, उन्हीं के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करे। जैसे गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, यस्मात् क्षरात् अतीतोम अक्षरात् अपि च उत्तमम् वेदे च लोकेस्मिन् प्रार्थितः पुरुषोत्तमा। क्षर और अक्षर से परे मैं उत्तम पुरुष हूँ, और यस्मात् क्षरात् अतीतोम, क्षर से भी परे, अक्षर से भी परे, संसार में और वेद में मुझे पुरुषोत्तम कहा जाता है। कि क्षर और अक्षर से परे जो उत्तम पुरुष है। ऐसा न समझिए कि मैं श्री कृष्ण जी को पुरुषोत्तम कह रहा हूँ। योगेश, जैसे अग्नि में लोहा डाला जाता है तो लोहा भी अग्नि के समान दहकने लगता है। उसमें लोहे को आग कहिए तो कोई अंतर नहीं पड़ता। उसी तरह से ब्रह्मविदो ब्रह्म एव भवति। उपनिषदों ने कहा है कि परमात्मा को जो जान लेता है, परमात्मा को साक्षात्कार कर लेता है, वह लव अग्निवत ब्रह्म के साधर्म को प्राप्त कर लेता है। और वो तब कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ नहीं कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म से युक्त हूँ, ये अर्थ होता है। मेरे में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं रह गया। जैसे समुद्र में नदी जब प्रवेश कर जाती है तो उसको नदी नहीं कहा जाता, सागर कहा जाता है। इस गाजीपुर से गंगा नदी निकलती है, जब गंगा सागर में समुद्र में मिल जाएगी तो उसको सागर कहा जाएगा, नदी का नाम समाप्त हो जाता है। उसी तरह से आत्मा जब परमात्मा का साक्षात्कार कर लेती है तो उसके द्वारा क्या कहा जाता है? अहम ब्रह्मास्मि। योगेश्वर श्री कृष्ण उसी भावना से बोल रहे हैं जिसका आशय होता है कि क्षर और अक्षर से परे केवल उत्तम पुरुष ही अक्षरातीत है। लेकिन आज का हिंदू समाज योगेश्वर श्री कृष्ण के चित्र की पूजा करता है, चरित्र की पूजा नहीं करता। योगेश्वर श्री कृष्ण ने जो गीता में कहा है कि एकमात्र उत्तम पुरुष की भक्ति करनी चाहिए, तमेव शरणं गच्छ सर्वभूतेन भावन, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। हे अर्जुन, तुम अपने सभी भावों के साथ उस उत्तम पुरुष की शरण में जा, और उसी तत्प्रसादात् त्वं पराम शांतिम अवाप्स्यसि, और उसी परमात्मा की कृपा से तुम्हें परम शांति प्राप्त होगी। हम धन से चाहते हैं शांति पाना, धन से चाहते हैं आनंद पाना, कभी संभव नहीं। धन से हमें साधन मिल सकते हैं, धन से हम भोजन खरीद सकते हैं, भूख नहीं खरीद सकते। धन से आप औषधियाँ खरीद सकते हैं, अमृत तो नहीं पा सकते। यदि आप जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? आपको परम तत्व को जानना होगा, सच्चिदानंद परमात्मा को जानना होगा, जिसके लिए वेद ने कहा है कि तमेव विदित्वात् मृत्यु में नान्या पंथा विद्यते। उस परमात्मा को जाने बिना मृत्यु के बंधन से छूटने का कोई भी मार्ग नहीं है।
उस परमात्मा को जानने के लिए क्या करना होगा? आपको धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, या जानना पड़ेगा कि क्षर अक्षर से परे परमात्मा का स्वरूप क्या है, क्षर क्या है, अक्षर क्या है और उत्तम पुरुष अक्षरातीत क्या है। लेकिन आप देखते हैं, मैंने गंगोत्री में भी जाकर देखा है, बद्रीनाथ में भी जाकर देखा है, जगन्नाथपुरी भी जाकर देखा है, द्वारिका में भी जाकर देखा है। कहीं कोई बताने वाला नहीं मिलता कि अक्षर से परे अक्षरातीत कौन है, कहाँ है, कैसा है। एक धारणा फैली होती है जैसे कि दूध में मक्खन है, फूल में सुगंध है, लकड़ी में आग है, वैसे ही सृष्टि के कण कण में परमात्मा है। मैं आपको बताता हूँ, एक सिद्धांत समझिए। मिट्टी से घड़ा बनाया जाता है तो मिट्टी क्या है? उपादान कारण। बनाने वाला क्या कहलाएगा? निमित्त कारण। मिट्टी से घड़ा जो बनाया जाता है तो मिट्टी उपादान कारण की भूमिका में। ये संसार किससे बना है? माया से बना है। माया से बने हुए जगत में जगत को बनाने वाला नहीं रहेगा, उसकी सत्ता रहेगी। जैसे मान लीजिए कि मैंने घड़ी पहनी है, मैं कहूँ कि घड़ी को बनाने वाला इसके अंदर बैठा है, आप उसको खोजने लगेंगे तो क्या करेंगे? आग में डालेंगे कि निकल जाए, कहाँ से निकलेगा? पानी में डालेंगे तो भी नहीं निकलेगा, हथौड़े से टुकड़े टुकड़े कर देंगे तो भी नहीं निकलेगा, क्योंकि वो निमित्त कारण कभी भी उपादान कारण के अंदर बैठा नहीं होता। कुंभकार मिट्टी से घड़ा बनाता है तो घड़े के कण में कुंभकार नहीं रहेगा, घड़े के अंदर उसकी कारीगरी दिखाई देगी। ये सृष्टि का सारा संचालन उसी परमात्मा की शक्ति से हो रहा है। ये सूरज, चांद, सितारे, मनुष्य की रचना, प्राणियों के शरीर बताते हैं कि इस सृष्टि को बनाने वाला कोई अनादि परमात्मा है। लेकिन वह अनादि परमात्मा सृष्टि के कण कण में नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि दूध में मक्खन है। दूध कहाँ से होता है? गाय के तन से, शरीर से निकलता है। गाय का शरीर क्या है? उपादान कारण। गाय का जीव क्या है? निमित्त कारण। मरे हुए गाय से दूध नहीं निकलेगा, दूध जब निकलेगा तो जीवित गाय से निकलेगा। और दूध बनता भी किससे है? घास से। गाय जो कुछ खाती है उससे रस बनता है और वही रस दूध में परिवर्तित हो जाता है। यदि आप गाय को किशमिश खिला दीजिए तो दूध में किशमिश की सुगंध, यदि कच्चा प्याज खिला दीजिए तो प्याज की दुर्गंध गाय में आ जाएगी। जो खिलाया आपने वही रस के द्वारा दूध में परिवर्तित हो जाता है। आप दूध को गर्म करते हैं, दही बनाते हैं, पुनः भिगोते हैं तो मक्खन निकल आता है। तो आप कहते हैं कि दूध में मक्खन जैसे होता है तो वैसे ही परमात्मा सृष्टि में है। तो ये बताइए, दूध में मक्खन तो चिकना ही है, वो तो पहले से मिला हुआ था। दूध में गाय क्या निकल सकती है? जिस गाय ने दूध को उत्पन्न किया है, क्या वह गाय दूध के अंदर व्यापक है? दूध की गुणवत्ता जरूर दिखाई देगी, गाय की गुणवत्ता दिखाएगी। जैसे बकरी के दूध से दुर्गंध आती है तो कह सकते हैं कि वो बकरी का दूध है। दूध जब गाढ़ा होगा, सफ़ेद होगा तो कह देंगे भैंस का दूध है। दूध यदि पतला हो, पीले रंग का हो तो कह देंगे कि गाय का दूध है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि दूध के अंदर गाय बैठी है, दूध के अंदर भैंस बैठी है। निमित्त कारण कभी भी उपादान कारण के अंदर व्यापक नहीं होता। एक उदाहरण देते हैं, जैसे लकड़ी में आग है वैसे सृष्टि के कण कण में परमात्मा है। तो आप बताइए, लकड़ी में जो अग्नि तत्व है वो तो पहले से है। अग्नि से जल बनता है, जल से पृथ्वी तत्व का निर्माण होता है। इससे लकड़ी में अग्नि भी है, जल भी है, पृथ्वी तत्व भी है। जब जलाते हैं तो अग्नि तत्व प्रकट हो जाता है, वह उसका उपादान कारण है। कोई भी पदार्थ जो दिखाई देता है 5 तत्व उसमें विद्यमान है। वृक्ष जो होता है
आकाश तो उसमें पहले से होता है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी तत्व बनता है। जब लकड़ी को जलाया जाता है तो अग्नि तत्व प्रकट होता है, क्योंकि उसी से जल बना होता है, जल से पृथ्वी तत्व बनता है। लेकिन जिस माली ने उस पेड़ को लगाया होता है वह तो आप लकड़ी के अंदर नहीं मिलेगा। निमित्त कारण कौन है? उस लकड़ी को बनाने वाला निमित्त कारण कौन है? जिस माली ने उसको लगाया होता है। तो आग को जलाएंगे, लकड़ी को जलाएंगे तो लकड़ी को लगाने वाला माली नहीं मिलेगा, वो तो जड़ पदार्थ है। दूध भी जड़ है, घी भी जड़ है, अग्नि भी जड़ है और लकड़ी भी जड़ है। ये तो सभी गुण उसमें समाये रहते हैं, वो प्रकट हो जाते हैं। लेकिन ये प्रकृति का संसार जड़ है, परमात्मा चेतन है। चेतन परमात्मा सृष्टि के कण कण में नहीं, चेतन परमात्मा की सत्ता सृष्टि के कण कण में है। और जहाँ चेतन परमात्मा का स्वरूप है वो माया से सर्वथा परे है, वो है केवल परम धाम। इसी को संतों ने क्या कहा है? हद पार बेहद है। तारतम वाणी में भी यही सत्य दर्शाया गया है। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। हमें कहाँ जागृत होना है? हमें कहाँ देखना है? जहाँ के कण कण में सच्चिदानंद परमात्मा का स्वरूप होता है, जहाँ के कण कण में सच्चिदानंद परमात्मा का प्रेम है, ऐश्वर्य है, सौंदर्य है, आनंद है। इस संसार में क्या है? केवल तृष्णा ही तृष्णा है। हम अंधेरे में सूरज को खोज रहे हैं। जैसे कोई कहे कि सूरज में अंधेरा है तो कोई मानेगा? जहाँ सूर्य होगा वहाँ अंधकार नहीं रहेगा। और अभी कुछ घंटों के बाद रात आ जाएगी, आप बाहर निकलकर खोजेंगे कि सूर्य दिख नहीं रहा है। सूर्य के तो उदित होते ही अंधेरा भाग जाएगा। अंधकार और सूर्य जैसे एक साथ नहीं रह सकते, उसी तरह से माया और ब्रह्म एक जगह नहीं रह सकते। माया के अंधकार से परे है परमात्मा का अनंत सौंदर्य, जिसको कहते हैं आदित्य वर्ण तुम सप्रस्तार। इसलिए लकड़ी में आग का दृष्टांत दिया जाता है, दूध में मक्खन या घी का दृष्टांत दिया जाता है। ये दृष्टांत किसी भी दृष्टि में उचित नहीं। फूल में सुगंध का दृष्टांत दिया जाता है कि फूल में जैसे सुगंध है, सूंघने पर पता चलता है, दिखाई नहीं देती सुगंध, उसी तरह से सृष्टि के कण कण में परमात्मा है। देखिए, सृष्टि के कण कण में परमात्मा की सत्ता है। कोई कहे ये कछुए नहीं तो ये भी क्यों बनी आवे, जो यामे ब्रह्म सत्ता न होती तो ब्रह्मांड अधकिन रहने पारे। जिस क्षण परमाणुओं में कंपन समाप्त होगा उसी क्षण इस सृष्टि का लय हो जाएगा। आधे क्षण, आधे सेकंड के लिए भी इस सृष्टि का अस्तित्व नहीं रहेगा यदि परमात्मा की इसमें सत्ता नहीं हो तो। इसीलिए उपनिषदों में क्या कहा गया है? भयात अग्नि तपति। परमात्मा की सत्ता में सूर्य चमकता है, चंद्रमा, विद्युत, अग्नि सभी का प्रकाश है, किंतु परमात्मा इन सब से परे है, माया के अंधकार से परे है। तभी तो कहा जाता है कि तमसा परस्ता, तमस से परे है, माया के अंधकार से परे है। हम अंधकार में कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। संपूर्ण हिंदू समाज का उत्तरदायित्व है कि वो वेद शास्त्रों को पढ़े, उपनिषदों को पढ़े, गीता को पढ़े और समझे कि परमात्मा का जो स्वरूप है अनंत स्वरूप से वैदिक प्रकाशमान है। अनंत चंद्रमा की शीतलता उसमें है, अनंत फूलों का सौंदर्य उसमें है, लेकिन वह स्वरूप माया से सर्वथा परे है। वह सत्यचित आनंद है। यह जगत असत, जड़ और दुखमय है। असत, जड़ और दुखमय जो ये नश्वर जगत है, स्वप्नोत जगत है, इसके कण में उसकी सत्ता है जो सृष्टि को संचालित कर रही है। इसका नियामक क्षर पुरुष है, क्षर से परे अक्षर पुरुष है और अक्षर पुरुष से परे वह उत्तम पुरुष अक्षरातीत है। इसलिए धारणा, ध्यान, समाधि किसकी करनी चाहिए? उत्तम पुरुष अक्षरातीत की करनी चाहिए। आप भगवान राम पर श्रद्धा रखते हैं तो उनकी पूजा है, उनके गुणों की पूजा। आप भगवान राम की तरह धर्म की मर्यादा का पालन कीजिए। देखिए, भगवान राम ने सत्य की, धर्म की मर्यादा का पालन करने के लिए 14 वर्षों तक नंगे पांव रहकर वन में अपना निवास बनाया। एक आदर्श
राजा हैं, एक धोबी के उलाहना देने पर अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग कर दिया। संसार में ऐसा कोई राजा नहीं होगा जो प्रजा के एक सदस्य के कहने पर अपनी महारानी को भी जंगल में त्याग दे। इसलिए आदर्श भाई, आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श राजा के रूप में भगवान राम हमेशा पूछे। भगवान किसको कहते हैं? जिसमें 6 गुण विद्यमान हो, ज्ञान हो, विवेक हो, वैराग्य हो, शील हो, ऐश्वर्य हो और धर्म हो। जिसमें ये 6 गुण होते हैं उनको भगवान कहते हैं। लेकिन परमात्मा तो देवता से भी परे है, भगवान से भी परे है। आप राम को भगवान कहिए, योगेश्वर श्री कृष्ण को भगवान कहिए, शिव जी को भगवान कहिए, वेद व्यास जी को भगवान कहिए, आप कह सकते हैं, क्योंकि इनका आचरण महान है, धर्म के स्तंभ हैं। सारी दुनिया इनसे प्रेरणा लेती है, इसलिए इनके गुणों की पूजा कीजिए। पूजा और भक्ति दोनों अलग अलग है। भक्ति परमात्मा की, पूजा महान पुरुषों की, देव पुरुषों की, भगवान की पूजा होती है, परमात्मा की भक्ति होती है। परमात्मा एक है, उसके समान कोई दूसरा नहीं। और परमात्मा कहलाने की शोभा केवल उत्तम पुरुष अक्षरातीत की है, जो क्षर और अक्षर से परे है, जिसके लिए वेद में कहा गया, यत्र ज्योति है जस्में यस्मिन् लोके स्वैतम। जहाँ अनंत ज्योति हो, जहाँ अनंत प्रेम हो, जहाँ अनंत आनंद हो। इस संसार में कहीं भी आनंद नहीं है, कहीं भी प्रेम नहीं है, यह मोह का सागर है। परिवार के जो भी संबंध होते हैं, चाहे माता और पुत्र का हो, पिता और पुत्र का हो, भाई और बहन का हो, पति और पत्नी का हो, संसार के सभी रिश्ते मोह से जुड़े होते हैं। प्रेम केवल आत्मा और परमात्मा के बीच में होता है। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, पुरुषस्य परे पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या। अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति से वो परमात्मा प्राप्त होता है। और इसीलिए कहा, यो माम अव्यभिचारेण सेवते। अव्यभिचारिणी भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति किसको कहते हैं? जैसे पतिव्रता का एक ही पति होता है तो वो सती पर कहलाती है। और यदि एक परमात्मा को छोड़कर यदि हम अन्य की भक्ति करते हैं तो पतिव्रता धर्म नहीं है। गीता में कई स्थानों पर कहा गया है, यो माम अव्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते। जो अव्यभिचारिणी भक्ति से मेरी उपासना करता है, इसी को कहते हैं पातिव्रत्यम अनन्यत्वम। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासते तेषां योगक्षेमं नित्यं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से, अनन्य का अर्थ क्या होता है? जिसमें कोई दूसरा न हो, आराध्य और आराधक के बीच में कोई दूसरा प्रवेश न कर जाए, केवल वही दोनों हो। इसलिए यदि हमारी वेद पर श्रद्धा है, हम कहलाते हैं कि हम सच्चे सनातनी हैं, तो हमें पूजा और भक्ति के रहस्य को समझना होगा। देवता, भगवान और परमात्मा में भेद समझना होगा। परमात्मा एक है, उसके समान न कोई था, न है और न कभी होगा। इसलिए वेद में कहा, नो तवान अन्यो नो पार्थिवो न जातो न जनिष्ठिं। हे परमात्मा, तेरे जैसा न कोई हुआ है, न है और न कभी होगा। यदि आप ध्यान साधना करते हैं, आपको जो भी सिद्धियां मिलती हैं, संसार से सम्मान मिलता है, उसको मिट्टी के समान तुच्छ समझिए, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति में सिद्धि बाधक होती है। योग का वास्तविक ज्ञान हो, ध्यान के द्वारा प्रेम प्राप्त होगा है। जैसे 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 आग में लोहा डालते हैं, जंग लगा लोहा, तो लोहा पहले गर्म होता है, पुनः दहकने लगता है, दोनों का स्वरूप एक जैसा हो जाता है। हमारे जीव के अंदर जन्म जन्मांतरों के विकार हैं, वासनाएं हैं। जैसे जैसे परमात्मा के प्रेम की अग्नि में आप डालेंगे, परमात्मा का ध्यान करेंगे, परमात्मा के गुण निर्विकारिता आपके अंदर प्रवेश करेगी, आपके अंदर प्रेम का लक्षण पैदा होने लगेगा। एक समय ऐसा भी आएगा, आप निर्विकार होते जाएंगे और परमात्मा का साक्षात्कार करेंगे। ये मानव जीवन केवल उसी के लिए मिला है। आहार, निद्रा, भय और प्रजनन तो पशु पक्षी भी करते हैं, केवल मनुष्य को यह सौभाग्य मिला है कि वो परमात्मा को साक्षात देखे, साक्षात जाने
और जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा जाए। लेकिन मानव तन मिलने के बाद भी परमात्मा तत्व के प्रति किसी किसी के मन में निष्ठा जगती है। कोई बिरला होता है जो विषयों से मन मोड़कर अंतर्मुखी होकर अपने हृदय मंदिर में परमात्मा को देखना चाहता है। मैं सभी गांव के लोगों से, जो भी दूर दूर से सत्संग प्रेमी आए हैं, धर्म प्रेमी आए हैं, सबसे मैं कहूँगा कि जाड़े की रात लंबी होनी है, 14 घंटे की रात है। 14 घंटे की रात में 2 घंटे अपने लिए निकालिए, 1 घंटा परमात्मा का ध्यान करने के लिए निकालिए और 1 घंटा धर्म ग्रंथों का चिंतन करने के लिए लगाइए। आप श्री प्राणनाथ जी की तारतम वाणी का अनुशीलन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सच्चिदानंद परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है। हमें स्वयं को पहचानना है कि मेरा वास्तविक स्वरूप कौन है। इसलिए प्राणनाथ जी की वाणी कहती है, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिन चिन्हे आप पार ब्रह्म को कौन कहेगा जानो। जब तक आप स्वयं को नहीं जानते, अपनी आत्मा के अनादि प्रीतम को नहीं जानते कि वो क्षर अक्षर अक्षरातीत है, क्षर अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत है, तब तक जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं हो सकता। हमारी जो वासना है जन्म जन्मांतरों की, ये 84 लाख योनि में हमें घुमाती रहती है। इसमें कष्ट ही कष्ट है, रोग का कष्ट है, बुढ़ापे का कष्ट है, मृत्यु का कष्ट है, जन्म का कष्ट है। सुख तो थोड़ी देर के लिए होता है। जैसे मृतृष्णा के जल में स्नान नहीं किया जा सकता, मृतृष्णा के जल से प्यास नहीं बुझाई जा सकती, उसी तरह से संसार में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिससे हमें शांति मिल सके। शांति का मूल केवल एक है, वो परमात्मा। आनंद का मूल है केवल एक, और वो परमात्मा। प्रेम का मूल भी केवल वही है। हम सोचें कि माता पिता से प्रेम मिल जाएगा, पति पत्नी से प्रेम मिल जाएगा, सगे संबंधियों से प्रेम मिल जाएगा, तो ये संभव नहीं। संसार में तो प्रेम है ही नहीं। न संसार में प्रेम है, न परमात्मा का अखंड स्वरूप है। इस संसार में केवल मोह है और परमात्मा की सत्ता है। ये द्वैत का ब्रह्मांड है जिसमें जीव है और प्रकृति है, माया है। जीव और माया की जहाँ लीला चल रही है उसको द्वैत कहते हैं। जहाँ अखंड ब्रह्म अपने अखंड स्वरूप से लीला कर रहा है उसको अद्वैत कहते हैं। और जहाँ परमात्मा ही सभी रूपों में लीला करता है उसको स्वलीला अद्वैत कहते हैं। परम धाम क्या है? स्वलीला अद्वैत। जहाँ के कण कण में चेतना है, कण कण में प्रेम है, कण कण में आनंद है। इसलिए सबको चाहिए कि उस सच्चिदानंद परमात्मा से प्रेम करें, अपने जीवन का सब चरम लक्ष्य पूरा करें। मैं इसी आशा के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ कि मैं तो कल चला जाऊँगा। आपके जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। आप इस जाड़े की जो ऋतु है, शरद काल में आप 14 घंटों की रात्रि को सो करके व्यर्थ में न गवाइए। 1 घंटे ध्यान में लगाइए। सोने से पहले आप ध्यान कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो सवेरे उठने के बाद 1 घंटा ध्यान अवश्य कीजिए और 1 घंटा स्वाध्याय कीजिए सत्य को जानने के लिए। जैसे एक पक्षी के 2 पंख होते हैं, एक पंख से कभी नहीं उड़ सकता, उसी तरह से न अकेले ज्ञान से परमात्मा को पाया जा सकता है, न प्रेम से। ज्ञान और प्रेम, इश्क और इल्म के पंखों को लगाकर आत्मा रूपी पक्षी के द्वारा परम धाम की उड़ान भरी जाती है, परमात्मा को पाया जाता है और परमात्मा के प्रेम आनंद में विचरण कर ये मानव जीवन को सफल बनाया जाता है। आशा करता हूँ आप मेरे निवेदन को स्वीकार करेंगे।